हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीसीएम टुडे चैनल के सहायता से पहला लेक्चर फिजिक्स का आप लोगों तक शायद पहुंच चुका होगा। यदि नहीं पहुंचा होगा तो पीसीएम टुडे चैनल खोल करके आप लोग मेरे चैनल को देखें और नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम लोग पढ़ाएंगे, हम जो पढ़ाएंगे उसको लगातार देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो जो वीडियो में नए आए हैं वो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स का जो दूसरा लेक्चर है मेरा, उसका नाम है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग क्या है। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इसमें जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि कितने प्रोसेस से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है वो 3 टाइप्स होता है। पहला जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या तो इसी को हम लोग दूसरे नाम से जाना जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट जो दूसरा है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। या तो इसी का दूसरा जो नाम है वो है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट। और लास्ट जो तीसरा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स देखेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद दूसरा जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन, या तो इसी का नाम है, दूसरा नाम जो है वो चार्जिंग बाय कांटेक्ट। इसका नाम चार्जिंग बाय कांटेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होगा चार्ज करने का, ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, मटेरियल को चार्ज करने का जो प्रोसेस होगा वो फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा होगा। ये जब कोई दो मेटल या तो कोई भी दो मटेरियल यदि कांटेक्ट में आएंगे, फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, तो उस प्रोसेस में जब चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन या तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन जो थर्ड टाइप है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। कोई भी दो मटेरियल या दो बॉडी जो एक चार्ज है और एक नॉन चार्ज बॉडी है, वो दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तब जो हम चार्जिंग का प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन। और पहला जो टाइप है ये जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि दो सिमिलर मटेरियल या डिसिमिलर मटेरियल को हम लोग आपस में रब करेंगे। जब हम लोग रबिंग करेंगे तब ये होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा, चार्ज उत्पन्न होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो उस टाइम में जो चार्ज होगा कोई बॉडी या तो कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या इसी को बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो देखते हैं पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आइए देखते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। इसमें हम जब तीनों टाइप्स जब बता रहे थे उसी समय मैंने इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो बता दिया है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब यह है कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, तब जो प्रोसेस का चार्जिंग का प्रोसेस होगा उस चार्जिंग प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रबिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल टुगेदर अ प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो जो चार्जिंग का प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस हमको हर जगह दिखने को मिलता है, ये सिंपलेस्ट वे है।
तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि इट इज अ सिंपलेस्ट वे टू गिव समथिंग अ चार्ज। कोई भी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो जो सिंपलेस्ट वे है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सपोज करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, जब हम लोग अपने चूल को या तो केस को झाड़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि कॉम्ब जो होता है, कॉम्ब एंड हेयर, कॉम्ब एंड हेयर, ये दोनों के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। कॉम्ब एंड हेयर के बीच क्या होगा, हम लोग का फ्रिक्शन होगा। तो ये फ्रिक्शन होने के बाद जब हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, हम लोग जो बाल को झाड़ते हैं, उसके बाद क्या यदि हम लोग देखें कि इस कॉम्ब को बाल झाड़ने के बाद यदि हम कॉम्ब को नीचे गिराते हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ धूल के कण लटक जाते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है कि ये हमेशा क्या होगा, ये कॉम्ब होगा निगेटिवली चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो कॉम्ब और हेयर के बीच जो फ्रिक्शन होगा तो वो भी एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये रबिंग ऑफ कॉम्ब एंड हेयर। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि सपोज करो हम लोग इबोनाइट रॉड, इबोनाइट जो होता है, पहले हम लोग देखते हैं इबोनाइट, उसके बाद ग्लास रॉड को देखेंगे। इबोनाइट को यदि हम लोग किसके साथ करते हैं, ये फर के साथ, FUR फर, जब इसके साथ करेंगे तो ये क्या होगा, इबोनाइट के पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का क्षमता नहीं होता है। उस समय ये क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा, और ये फर जो होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और हम लोग यदि देखेंगे तो ऐसा देख सकते हैं कि ग्लास रॉड, यदि हम लोग ग्लास रॉड को देखते हैं, ग्लास रॉड एंड किसको कर सकते हैं हम लोग, ये सिल्क को। तो इसमें क्या होगा, सिल्क जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा और ये ग्लास रॉड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब जब हम दो कोई ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो इस समय क्या हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट में, ये एक में हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज और एक में हो रहा है निगेटिवली चार्ज। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और उसको, उस दोनों को यदि हम आपस में रब कर रहे हैं तो उसमें चार्ज हो रहा है, वो बॉडी क्या हो रहे हैं, दोनों बॉडीज क्या हो रहे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये सब हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि रबिंग ऑफ कॉम्ब एंड हेयर, रबिंग ऑफ एबोनाइट एंड फर, रबिंग ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क। तो ये कुछ एग्जांपल थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए। ये तो देख लिए, कुछ चीजें हम लोग याद कर सकते हैं कि ये जब कॉम्ब को और हेयर को करते हैं तो ये निगेटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। इबोनाइट और फर को यदि हम लोग रब करते हैं तो ये निगेटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ग्लास रड के लिए और सिल्क के लिए देखते हैं तो ये निगेटिवली, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अभी हम लोग देख लिए थे कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं तो कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा। तो इस चीज को जानने के लिए एक सीरीज होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हम लोग देखते हैं कि कौन सा बॉडी, जब कोई दो बॉडी के बीच यदि हम लोग रब करते हैं, रबिंग होगा, तब क्या होगा कि कौन सा बॉडी या तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा आफ्टर रबिंग और कौन सा बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा। उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसका हम लोग डेफिनेशन यदि लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं द सीरीज हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, और टेंडेंसी टू होल्ड ऑन टू
electrons is known as electrostatic series. तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि द सीरीज हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। मतलब एक ऐसा सीरीज जिसमें टेंडेंसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का पॉजिटिवली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट कब पॉजिटिवली चार्ज होगा और कब निगेटिवली चार्ज होगा, जब कोई दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करेंगे। सपोज हम लोग कर सकते हैं कि वूल और ग्लास को आपस में हम लोग रब कर रहे हैं, तो इस सीरीज से हम लोग को पता चल रहा है कि ये जब हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं, आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज बढ़ रहा है। मतलब यदि ये दोनों को आपस में हम लोग रब करेंगे तो ये वाला चीज जो होगा ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला ज्यादा पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाला ग्लास जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और वूल जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे सबसे नीचे है, मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यदि इधर से हम लोग जाना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब क्या हमको दिख रहा है कि ये निगेटिव कम होगा, इसके अपेक्षा ये निगेटिव कम होगा, मतलब ये ज्यादा ही निगेटिव होगा। तब क्या होगा कि इसमें निगेटिवली चार्ज होगा और इसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ग्लास रॉड को यदि वूल के साथ हम लोग रैप करेंगे तो ये निगेटिवली चार्ज होगा। ये वाला क्या होगा, ग्लास वूल एंड ग्लास। इसमें देख लिए तो हम लोग क्या देखें कि ये वाला पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। इस सीरीज को यदि हम लोग याद रख लेते हैं तो इस सीरीज से हम लोग को सब पता चल जाएगा कि कोई भी दो मटेरियल को हम लोग आपस में रब करेंगे तो कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा निगेटिवली चार्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से हम लोग देख सकते हैं कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो कौन सा पॉजिटिवली होगा, कौन सा निगेटिवली चार्ज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कॉपर और हम लोग सिल्क को रब कर रहे हैं, कॉपर और सिल्क को रब कर रहे हैं, इसका मतलब इधर नीचे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये वाला क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज बढ़ रहा है। ये वाला पॉजिटिवली चार्ज बढ़ रहा है, तो ये वाला जो सिल्क होगा वो इसके अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यदि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये वाला क्या होगा, ये ज्यादा निगेटिवली चार्ज होगा। तो मतलब क्या होगा कि कॉपर को और यदि सिल्क को हम लोग रब करेंगे तो ये वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये वाला निगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सेकंड टाइप था चार्जिंग बाय कंडक्शन है, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन या तो चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा, एक होगा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या तो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। वो दोनों आपस में यदि फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो फिजिकल कांटेक्ट में आया उसके वजह से अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन या तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस two objects will come in actual physical contact। तो क्या होगा कि सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, ये सपोज करो कि निगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब एक बॉडी ऐसा है जो चार्ज नहीं है, एक बॉडी ऐसा है जो ये बॉडी चार्ज नहीं है, मतलब ये अनचार्ज बॉडी है।
अब ये दोनों को यदि हम लोग आपस में फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे, ये दोनों बॉडी को यदि हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे, ये जो निगेटिवली चार्ज है, अब इसको अभी कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, तो क्या होगा, ये तो निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये निगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी है, मतलब अनचार्ज बॉडी है। तो इसमें क्या हो सकता है कि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज और इस साइड में निगेटिव चार्ज अपीयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जब कांटेक्ट में आ रहा है तो ये माइनस चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज है, वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तभी तो आपस में कांटेक्ट में आएगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होगा और यहाँ निगेटिवली चार्ज अपीयर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को आपस में फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं। जब हम लोग फिजिकल कांटेक्ट में आपस में इन लोगों को लाते हैं, तब क्या होगा, ये बॉडी जो सपोज करो ये निगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, ये दोनों जब फिजिकल कांटेक्ट में आ गया तो ये ऐसा होगा कि एक निगेटिव चार्ज यहाँ, एक यहाँ, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या होगा कि ये वाला चार्ज जो है, जब दोनों बॉडी में ये चार्ज बॉडी था और ये अनचार्ज बॉडी था, अब इसमें भी कुछ चार्ज आ गया, तब अब ये दोनों बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेपरेट कर देते हैं। फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों बॉडी को आपस में सेपरेट करेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसे आ गया इसका चार्ज, और ये वाला जो था हम लोग का, ये निगेटिवली चार्ज। तो क्या है, चार प्रोसेस, ये जो हम चार्जिंग बाय कंडक्शन का ये चार प्रोसेस है। इसमें क्या हो गया, ये सेपरेशन है, सेपरेशन करने के बाद ये क्या हो गया, कंडक्शन प्रोसेस है, यहाँ कंडक्शन हो रहा है। और ये क्या है, दोनों को आपस में फिजिकल कांटेक्ट में लाए नहीं है, लेकिन आपस में ये दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, सेपरेट किए हुए हैं। अब ये जब दोनों को अलग किए, तब क्या हुआ कि अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी हो गया इन फिजिकल कांटेक्ट। एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट से ही ये अनचार्ज बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो थर्ड जो पार्ट है मेरा, थर्ड टॉपिक जो है इसका क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस में जो होगा, हम लोग जो बॉडीज को चार्ज जो करेंगे वो विदाउट कांटेक्ट होगा। ये होगा जो, वो होगा विदाउट कांटेक्ट। पिछला दो प्रोसेस जो देखें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, इन दोनों में क्या हो रहा था, दोनों में कांटेक्ट किसी तरह से ना किसी तरह से कांटेक्ट हो रहा था। पहला में क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था कि आपस में दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब कर रहे थे, वो भी तो एक प्रकार का कांटेक्ट ही हुआ। दूसरा जो था वो क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसमें क्या किया हम लोग कि एक बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के साथ हम लोग कांटेक्ट में लाए, तो क्या हुआ कि अनचार्ज बॉडी जो होगा, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आने से वो चार्ज हो गया। अब जो तीसरा है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें विदाउट कांटेक्ट क्या होगा, हम लोग का चार्जिंग होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि सपोज करते हैं कि ये एक स्फीयर है और एक बी स्फीयर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स है। ये जो है इंसुलेटिंग स्टैंड्स है। अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों बॉडी अभी क्या है, आपस में फिजिकल कांटेक्ट में है। ये दोनों जब हम लोग को आपस फिजिकल कांटेक्ट में है, तब क्या करेंगे, अब हम ये दोनों को फिजिकल कांटेक्ट करने के बाद अब क्या करते हैं कि ये दोनों बॉडी के सामने हम लोग लाते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है वो इसके कुछ डिस्टेंस पर, स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडीज है, न्यूट्रल बॉडीज। अब ये न्यूट्रल बॉडीज में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये थोड़ा सा दूर है, ये आपस में ये डिस्टेंस में है, स्मॉल डिस्टेंस पर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज तो जनरेट नहीं होगा, अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज है,
तो ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब जब पॉजिटिवली चार्ज यहाँ है तो यहाँ निगेटिवली चार्ज अपियर होगा, ताकि ये दोनों आपस में अट्रैक्शन हो सके। अब क्या होगा, इसमें यदि पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज अपियर हुआ है और ये दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट में, ये वाला चीज कांटेक्ट में है, ऐसा मैं नहीं बोला कि बॉडीज कांटेक्ट में है, लेकिन जो चीज चार्ज है वो कांटेक्ट में नहीं आया, इसीलिए इसका नाम है विदाउट कांटेक्ट। मतलब चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। देखो यहाँ कांटेक्ट भी नहीं है, तो यहाँ प्लस चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अपियर हुआ और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज अपियर हुआ। अब क्या करते हैं कि जब इस रॉड के डिस्टेंस को हम लोग रखे रहते हैं, उतना ही डिस्टेंस पर रखते हैं, और क्या करते हैं, ये दोनों जो स्फेयर है, ये दोनों स्फेयर को आपस में हम लोग सेपरेट करते हैं और इसको वही रखते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेट करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस में। अब जब स्मॉल डिस्टेंस में हम लोग सेपरेट कर दिए, तब क्या हुआ कि इसमें निगेटिवली चार्ज हो गया और इसमें पॉजिटिवली चार्ज सेपरेट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। इस रॉड को हटाने के बाद जो हम लोग का ऐसा ये स्पेस होगा, वो क्या होगा, ये ऐसा स्फेयर हो गया, ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स है, ये दोनों स्टैंड्स है, ये है बी ऑब्जेक्ट और ये स्फेयर है ए। अब क्या होगा, जब इसको हम लोग, ये था तभी तो इधर निगेटिव चार्ज था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब क्या करते हैं, जब इसको हटा देते हैं, रिमूव करते हैं, इफ वी रिमूव द पॉजिटिवली चार्ज रॉड, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज जो होगा वो पूरे बॉडी में अपियर हो जाएगा। और ये बी ऑब्जेक्ट जो है, इसमें क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। अब पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है, इस बॉडी में क्या होगा कि इस पूरे बॉडी में ये पॉजिटिव चार्ज अपियर हो जाएगा, तब तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आएगा। तो अब क्या हो गया, ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए और ये बॉडी ए जो है वो कौन सा चार्ज बन गया, निगेटिवली चार्ज, और बी जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि अब हम लोग देख लिए कि बिना कांटेक्ट के, ये बिना कांटेक्ट के क्या हुआ कि चार्ज, मतलब स्फेयर ए और स्फेयर बी दोनों आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट मतलब साइन में चार्ज हुए। एक हुआ निगेटिवली चार्ज तो दूसरा हुआ पॉजिटिवली चार्ज। यदि हम लोग क्या किए कि स्फेयर, जिस स्फेयर के सामने हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाए, कांटेक्ट नहीं किए, विदाउट कांटेक्ट मतलब सामने लाए पॉजिटिवली चार्ज को, तो उसके सामने वाला जो स्फेयर है उसमें निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, अपियर हुआ, और उसके दूसरे स्फेयर में पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर अपियर हुआ। तो क्या हुआ कि द प्रोसेस इन विच द चार्जिंग इज डन बाय विदाउट कॉन्टैक्ट, चार्जिंग इज डन विदाउट कॉन्टैक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं इन दिस प्रोसेस चार्जिंग is done without contact, without any physical contact। तो जब दो बॉडी को आपस में रब किए तो हम लोग को पता चला कि वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जब दो बॉडी के, एक बॉडी के साथ एक चार्ज बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में लाए तो क्या हुआ कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। और जब एक चार्ज बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाने से उसके सामने लाने पर, क्या कि हम लोग उसके कुछ नजदीक लाने पर बॉडी जब चार्ज हो गया, माने विदाउट कांटेक्ट हो गया, तब उस प्रोसेस को जो बोलेंगे वो हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहां तक हम लोग देख लिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस लेक्चर में इतना ही तक देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। और फिर से मैं बता दूं कि आप लोग जो मेरे नए चैनल में नए आए हैं, प्लीज वीडियो को देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाएं।